हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और क्यों है? इसलिए क्योंकि ये पीएम मोदी जी की स्पीच है। तो टाइटल है पीएम मोदीज एड्रेस टू द नेशन। तो आज मोदी जी ने एड्रेस किया था नेशन को। हमारी आज, आपकी शायद कल हो गई होगी। तो बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए कि मोदी जी ने क्या कहा है, क्या फैसले लिए हैं, क्या बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो देखते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी मोदी जी के ये जो स्पीच है उनको भी पता चले, अगर उन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आज का ये वीडियो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे।
भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। वेरी नाइस। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है।
अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर श्रावण शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाए तो घाटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। बहुत अच्छा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाए। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से
मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा वीडियो था और मुझे लग रहा था कि इसमें वो भी कवर होगा जो टेंशन चल रही है डिफरेंट कंट्रीज़ की, मगर अच्छी बात थी कि उन्होंने कवर किया मेन पॉइंट को, वो कोरोना वायरस था। और स्टार्टिंग में अच्छा दिखाया था कि कवर किया हुआ था मास्क, आपको याद रहेगी कवर करना है, और उसको वो उन्होंने प्लान किया था कि पहले ऐसे दिखाओ कि मैंने कवर किया, फिर हटाया उन्होंने कि देखो भैया कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अच्छी बात थी। अब दूसरा वो यही कह रहे हैं कि पहले जो था सब लोग बड़े कॉशियस थे, 6 फीट का डिस्टेंस रख रहे हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं, और मतलब 20 मिनट हाथ धो रहे हैं। और आजकल कह रहे हैं सब 20 क्या बात है, हर वीडियो में 20 मिनट कर देते हैं। 20 सेकंड में हाथ धोते हैं। और आजकल जो है सब लापरवाह है। कोई, मेरे को लगता है यहाँ पे यूएसए में भी यही हो रहा है कि सब लोग लापरवाह हो गए हैं। कोई 6 फीट का याद नहीं रख रहा, हाथ भी धो रहे हैं तो मास्क भी नहीं पहन 20 सेकंड नहीं कर रहे, मास्क भी नहीं पहन रहे, तो काफी तो वही कह रहे हैं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लापरवाही मत करिए। अब बढ़ रहा है, अब पीक हो रही है, और उन्होंने बोला यही टाइम है ज़्यादा इम्पोर्टेंट से काम करने का। फिर उन्होंने ये बताया कि पहले जो है लॉकडाउन किया था उससे काफ़ी बेनिफिट आ रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है, मगर अभी जो है बहुत ज़रूरी है ये करना। फिर उन्होंने उस पे गए कि जो इतने सारे लोग हैं, जिनको गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए कितना पैसा स्पेंड किया है कि उनको खाना मिलता रहे। और उसका बेनिफिट है टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। सो किसान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी फूड को, और टैक्स पेयर जिन्होंने पैसा दिया है जिसकी वजह से ये खरीद के दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और एक जो उन्होंने आखिरी पॉइंट कवर किया था वो राशन कार्ड का था कि पूरे देश है एक यूनिफॉर्म राशन कार्ड, आप राशन कार्ड कहीं भी लेके जा सकते हैं। पहले तो यही था कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो यहीं आपको खाना मिलेगा, राशन का मतलब आपको सस्ता खाना मिलेगा। अब जो है अगर पूरी इंडिया में एक ही राशन कार्ड हो, तो यही उनका पॉइंट था कि जो भी जहाँ जा रहा है वहाँ राशन कार्ड दिखा सकता है, और वो राशन में जो फूड मिलता है सब्सिडाइज्ड वो यूज़ कर सकता है, तो उससे उसकी हेल्प होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राशन कार्ड है, हर जगह प्लान अप्लाई कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और मेरे ख्याल से यही की पॉइंट्स थे जो उन्होंने कहे थे कि कोरोना वायरस में डटे रहो और सच्चे रहो, टैक्स पे करो, फार्मर्स को थैंक्स, और 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो ये सब कवर किए थे। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने
बहुत अच्छी तरीके से लोगों को दोबारा अवेयर किया है कि प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आप डटे रहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियां आ रही हैं, अब छुट्टियां आ रही हैं, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो फिर भी लोगों को खाना मिलना चाहिए, उसका उन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यस फ्रेंड्स, और इस मैसेज से आपको ये भी पता चलेगा कि नवंबर तक सिचुएशन ठीक होने के चांसेस नहीं है। मेरे हिसाब से तो अगले साल तक कोई चांस होगा। तो इसमें जब उन्होंने नवंबर तक बोला तो मुझे इससे कंफर्म हो गया कि नवंबर तक तो ये चलता रहेगा, और होपफुली नवंबर के बाद कोई वैक्सीन आ जाए या कुछ इस टाइप से हो जाए तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो। पर मोदी जी की स्पीच देख के इतने हम्बल कि आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं सब टैक्स पेयर्स को। इतनी हम्बली कौन प्राइम मिनिस्टर कभी आपने देखा है जो हम लोगों को बोले थैंक यू कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आप कोरोना से फाइट कर रहे हो, डिस्टेंस जो रखना है वो डिस्टेंस रखो, आप अपने मास्क हर टाइम पहने रखो, हाथ धोते रहो। तो इतना फिक्र हो रही है उन्हें कि वो बार बार आके अपनी स्पीच में ये बार बार हमको याद दिला रहे हैं। तो अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम अपने लिए तो ये स्टेप्स ले ही सकते हैं। पर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि वो बहुत हम्बली सबको थैंक यू किया जो जो इस फाइट में अपने जिस भी वे से वो हेल्प कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। और मेनली उन्होंने किया किसानों को और जो ट्रू इंडियंस है जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बोला मोदी जी ने, और बस यही है कि अगर हम उस वे से उनकी हेल्प कर सकते तो हमको ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।